मैं रमा बंसल आप सबका आरबी आराधना में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पक्षीराज गरुड़ की कथा सुनाऊंगी और बताऊंगी कैसे गरुड़ पुराण की रचना हुई और उसके सुनने का क्या महत्व है। कथा सुनने से पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए, ऑल पे करके लाइक भी कर दीजिए। कथा इस प्रकार है। एक बार विंता पुत्र गरुड़ के हृदय में ब्रह्मांड के सभी लोकों को देखने की इच्छा हुई। उन्होंने हरि का नाम लेते हुए सब लोकों में भ्रमण किया, परंतु पृथ्वी लोक के दुख से दुखित होकर उनका चित्त अशांत हो गया। तब वे पुण्य बैकुंठ लोक में वापस आ गए। वहां उन्होंने श्री हरि के दर्शन कर प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से मैंने त्रिलोक का भ्रमण कर लिया है और यमलोक को छोड़कर मैंने पृथ्वी लोक से सत्य लोक तक सब कुछ देख लिया है। मैंने पाया है सभी योनियों में मानव योनि ही भोग और मोक्ष का शुभ आश्रय देने वाले है। देवता लोग भी इस भारत भूमि में मानव रूप में जन्म लेने की इच्छा करते हैं। हे प्रभु, आप मुझे मानव के कल्याण के लिए, मृत्यु लोक वासियों के कल्याण के लिए उनके कर्म शुद्धि नित्य प्रतिकर्म को बताइए। मरणासन व्यक्ति के कल्याण के लिए भी किए जाने वाले कर्म को भी बताइए। तब भगवान विष्णु ने उन्हें यह बात सुनकर कल्याण के हेतु से कहा कि हे पक्षीराज, विष्णु एकादशी व्रत, गीता, तुलसी, ब्राह्मण, गौ, यह चैत दुर्गम सार संसार में लोगों को मुक्ति प्रदान करने के साधन हैं। और उन्होंने तभी पुत्र की महत्ता बताते हुए कहा, यदि मनुष्य का मोक्ष नहीं होता तो पुत्र नरक से भी उसका उद्धार कर सकता है। प्राणों से मुक्त शरीर चेष्टाहीन हो जाता है। वह व्यक्ति, प्राणहीन व्यक्ति, अस्पर्शी और दुर्गंध युक्त हो जाता है। तब यमदूत उसे यमलोक ले जाते हैं और रास्ते में उसे डांटते फटकारते हुए कहते हैं, जल्दी जल्दी चलो, हम तुम्हें नरक में होकर लेकर जाएंगे। तब पुत्र की इस यातना से उस मानव को बचा सकता है। तब यह सुनकर गरुड़ ने घोर तपस्या की और विष्णु जी ने उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर गरुड़ को वर मांगने के लिए कहा। उस समय गरुड़ ने कहा, हे हरि, मेरी माता विंता को नागों ने दासी बना लिया है। हे देव, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ये वर दें, मैं उनको जीतकर अमृत प्राप्त करने में समर्थ हो जाऊं और अपनी माँ को दास्ता से मुक्त करा सकूं। मैं आपका वाहन बन सकूं, महान बली, महान शक्तिशाली, सभी नागों को विदीर्ण करने में समर्थ हो सकूं। तब विष्णु ने कहा, ऐसा ही होगा। आप अब नागों की दास्ता से अपने माँ को मुक्त करा सकेंगे, सभी देवताओं को जीतकर अमृत ग्रहण कर सकोगे। अत्यंत शक्ति संपन्न होकर आपको मेरा सानिध्य प्राप्त होगा। आप मेरा वाहन बनेंगे। मेरे द्वारा कहे गए धर्म और अधर्म, श्राद्ध, पितृभक्ति के निरूपण, वर्णाश्रम, सभी आश्रमों के कल्याण और उनके नियमों को जो मैंने आपसे कहा है, मानव कल्याण के लिए जीवन से लेकर मृत्यु तक और उसके बाद किए जाने वाले सभी कर्म जो मैंने आपको बताए हैं, आप उनका पुराण संहिता में प्रणयन करेंगे और यह संहिता आपके नाम से, गरुड़ पुराण नाम से विख्यात होएगी। सभी पुराणों में गरुड़ पुराण भी ख्याति अर्जित करेगी। मरणों उपरांत यदि पुत्र एकादश पिंड के साथ साथ इस गरुड़ पुराण का श्रवण करेगा तो वह मानव यम की यातनाओं से मुक्त होकर स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। यम भी शंख, चक्र, गदा आदि से विभूषित होकर चतुर्भुज रूप धारण करके उस मानव के साथ
मित्रतावत आचरण करने लगते हैं। गरुड़ पुराण का इतना अधिक महत्व होगा। आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी है तो मुझे कृपया करके कमेंट करके जरूर बताइए।